दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजतरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजतरंगिणी है, यहाँ पे आपको बताना है कि राजतरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिखों की भूमिका बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिखों की भूमिका बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लोहार वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज कौन था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वत्सराज कौन था, यहाँ पे आपको वत्सराज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा भोज का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजा भोज है, यहाँ पे आपको राजा भोज का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो देवपाल है, यहाँ पे आपको देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रमण के समय असम का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो असम राज्य है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के समय असम राज्य के बारे में बताना है और असम राज्य का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेल वंश का पहला राजा कौन था। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंदेल वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चंदेल वंश का पहला राजा कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ पे आपको बताना है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महेशचंद्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महेशचंद्र है, यहाँ पे आपको महेशचंद्र का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू राजाओं की पराजय के 4 कारण लिखिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदू राजा है उनके पराजय के 4 कारण कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको हिंदू राजाओं की पराजय के 4 कारण लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताना है और स्रोतों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन के शासनकाल का निर्धारण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन के शासनकाल का निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों के उद्भव का विवेचन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूत है, यहाँ पे आपको राजपूतों के उद्भव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज के विषय में लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वत्सराज है, यहाँ पे आपको वत्सराज के विषय में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज परमार है, यहाँ पे आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु राज का इतिहास लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु राज है, यहाँ पे आपको सिंधु राज का इतिहास लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मपाल की पराजय के कारण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मपाल है, यहाँ पे आपको धर्मपाल के पराजय के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण के समय भारत की दशा बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, यहाँ पे आपको अरबों के आक्रमण के समय भारत की दशा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय एलिचपुर व सीमावर्ती क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एलिचपुर है और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय एलिचपुर व सीमावर्ती क्षेत्र का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्याधर चंदेल की उपलब्धियाँ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्याधर चंदेल है, यहाँ पे आपको विद्याधर चंदेल की उपलब्धियाँ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का प्रथम युद्ध है तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की
बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गढ़वाल वंश है उसके पतन कैसे हुए, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गढ़वाल वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मण सेन के बारे में आप क्या जानते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मण सेन है, यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण सेन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर के उत्पल वंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कश्मीर का उत्पल वंश है, यहाँ पे आपको कश्मीर के उत्पल वंश के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर भारत पर सैनिक वर्चस्व स्थापित करते हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष की विवेचना कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर भारत है, यहाँ पे आपको उत्तर भारत पर सैनिक वर्चस्व स्थापित करते हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज है, यहाँ पे आपको मुंज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय राजनीतिक दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धंग की सफलताओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो धंग है, यहाँ पे आपको धंग की सफलताओं के बारे में बताना है और धंग की सफलताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय कौन था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलचुरी शासक गांगेय देव की उपलब्धि बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कलचुरी शासक गांगेय देव हैं, यहाँ पे आपको गांगेय देव की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण है, यहाँ पे आपको भारत आक्रमण की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताना है और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।